तो इसमें इन्होंने देखा कि भाई लोक प्रशासन में सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत विज्ञान में होते हैं। तो उस विज्ञान जैसे विज्ञान होता है कि भाई एक विशिष्ट ज्ञान, तो क्रमबद्ध होता है और उसके जो डाटा होते हैं या जो उसके वो प्रमाणित होते हैं उसको सिद्ध किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो उसी तरीके से उन्होंने लोक प्रशासन को भी विशिष्ट ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। तृतीय जो चरण था 1938 से लेकर 1947 तक, तो अब प्रशासन में सिद्धांतों को चुनौती देने का युग प्रारंभ हुआ और सन 1938 से 1947 तक का जो चरण था वो लोक प्रशासन के क्षेत्र में ध्वंसकारी अधिक रहा, क्योंकि सन 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की कार्यपालिका के कार्य द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें प्रशासन के किसी भी सिद्धांत का वर्णन नहीं किया गया था। तो सन 1946 में हर्बर्ट ने अपने एक लेख में लोक प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को नकारते हुए उन्हें किंवदंतियों की संज्ञा दी। किंवदंतियों का मतलब होता है कि जो एक इंसान के मुंह से कही फिर गई और फिर वो धीरे धीरे लोक प्रसिद्ध हो जाए, जैसे कि हमने लोकोक्तियाँ सुनी हैं या कहावतें सुनी हैं, तो वो किंवदंतियाँ होती हैं। और कुछ कहानियाँ भी ऐसी हैं इतिहास में जो जिनको किंवदंतियाँ कहा जाता है। सन 1947 में रॉबर्ट डहाल ने अपने एक लेख में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है और इसको सिद्धांत की खोज में मुख्यतः 3 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो तीसरा जो चरण आया उसमें इसको उसकी जो लोक प्रशासन की थी वो ध्वंसकारी स्थिति दिखाई गई है। उसमें कार्यपालिका का वर्णन आ गया। एक पुस्तक 1938 में जो चेस्टर बर्नार्ड ने लिखी उसमें कार्यपालिका का पूरा वर्णन आ गया, लेकिन उसमें प्रशासन के बारे में किसी तरह की कोई बात नहीं कही गई। तो इसमें 3 बाधाएं मानी गई हैं जिसमें सिद्धांत पर वो खरी नहीं उतरती है। तो उसमें 3 बातें हैं। प्रथम, विज्ञान मूल्य शून्य होता है जबकि प्रशासन मूल्य बहुल है। तो विज्ञान में किसी भी तरीके का कोई मूल्य नहीं होता, पूरा सैद्धांतिक ज्ञान होता है, पर प्रशासन मूल्यों पर आधारित है। द्वितीय, मनुष्य के व्यक्तित्व समान नहीं होते और फलस्वरूप प्रशासन के कार्यों में विभिन्नता आ जाती है। तीसरा, तृतीय व सामाजिक ढांचा भी एक बाधा है जिसके अंतर्गत लोक प्रशासन पनपता है। और तृतीय चरण की प्रधानता यही रही है कि लोक प्रशासन का अध्ययन चुनौतियों और आलोचनाओं का शिकार बना, जिससे इस विषय की नई संभावनाएं उजागर हुई। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में चतुर्थ चरण को पढ़ेंगे। ये हमने अभी तक 3 चरण पढ़ लिए हैं।